प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे योद्धा कौन है? नहीं, कौन होगा वो जिसने ऐसे प्रशिक्षित सैनिकों को हराकर द्वार खोल दिए होंगे? कहना क्या चाहती हो तुम? यहाँ केवल मेरा पुत्र एक योद्धा है, सशक्त योद्धा। नहीं तो क्या इसने? नहीं नहीं नहीं, वीर पुरुष नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। हम अपने ऊपर क्यों संदेह करें? हमें पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कोई बाहर वाला तो नहीं जो हमारे मध्य आ रहा हो, जो हमारा हितैषी बनकर हमारा अहित कर रहा हो और उसी ने हम पर आक्रमण करवाने के मंतव्य से हमारे गांव के द्वार खोल दिए हों। राधा का कथन पूर्णतः उचित है। ये क्या हो रहा है कान्हा? तुम यहाँ ऐन के कपट को उजागर करने का प्रयास कर रहे हो और ये राधा तो हमें ही फंसा रही है। संभवतः राधा का कथन विचारणीय है। पूरे गांव में उत्सव का माहौल है, ऐसे में कोई भी भेष बदल कर आ सकता है। सभी सतर्क रहें, कोई भी अपरिचित आदमी दिखाई दे उसे तुरंत पकड़ ले। वैसे दो नए लोग तो हमारे सामने ही खड़े हैं। गोपा देवी और बल देवी। इनके आने के पश्चात ही ये सब आरंभ हुआ ना? हमारे ऊपर संदेह कर रही है। ये क्या कह रही है आप राधा जी? देखो ये क्या कह रही है। हाँ राधा जी, हमने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर आपके प्राणों की रक्षा की और आप हमारा धन्यवाद करने के स्थान पर हम पर ही संदेह कर रही है। संसार है ही ऐसा, किसी का भला करने जाओ तो बुरा ही होता है, ऐसा ही होता है। और पिताश्री, क्षमा कीजिए, आप ही ने कहा था कुछ क्षणों पूर्व कि हम आपकी पुत्रियों की भांति है। कहा था ना आपने, और अभी देखिए आप ही की पुत्री हमारे ऊपर एक जघन्य लांछन लगा रही है। ये तो नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा क्यों हो रहा है? नारायण, इतना सब सुनने के पश्चात अब हम यहाँ एक क्षण में नहीं रुक सकती है। चलो गोपा, यहाँ से हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर। ये क्या कह रहे हो दाऊ? इतनी जतन करके तो हम यहाँ इस घर में आ पाए हैं। वो हाँ, लगता है कुछ अधिक ही अभिनय कर बैठा कान्हा, किंतु अब क्या करें? अब करना क्या है? दाऊ ने कह दिया जाना है तो जाना ही होगा ना। चलो चलते हैं बलदेवी, यहाँ पे हमारा कोई स्थान नहीं है, हम जा रहे हैं। चलो चलो।
रुक जाओ गोपा देवी और बल देवी। बच गए दाऊ, अन्यथा हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। राधा पुत्री, माना कि ये दोनों यहां पर नहीं है, किंतु स्वयं विचार कर कर देखो, यदि इन्हें हमारे साथ विश्वासघात ही करना होता तो अपने प्राणों पर खेलकर तुम्हारे प्राण क्यों बचाते? इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता थी इन्हें? वही तो। बोलो। राधा की बात का बुरा मत मानना, उसकी ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम बुरा नहीं मान रहे काकी। हमें तो बस बुरा लग रहा है राधा जी के लिए। कदाचित उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है कि अब किसी पर भी विश्वास करने की क्षमता ही खो बैठी है वो। और उनके मन में बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न हुआ है। और आप तो जानती है ना, क्रोध व्यक्ति की सोच विचार करने की शक्ति को ना छीन लेता है। दो नए लोग तो हमारे सामने ही खड़े हैं, गोपा देवी और बल देवी। इनके आने के पश्चात ही ये सब आरंभ हुआ ना। गोपा देवी, कल रात के लिए मुझे क्षमा करना। मुझे तुम पर इस प्रकार संदेह नहीं करना चाहिए था। अरे आप तो ऐसा मत कहिए ना राजकुमारी राधा जी, मनुष्य देह में है, संदेह तो करेंगे ही ना। तुमने जो कहा था वो सही था गोपा देवी, किसी ने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। अच्छा, कौन है वो जिसने आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया? तनिक मुझे बताइए तो मैं देखती हूँ। जाने दो, तुम उसे नहीं जानती, किंतु ये बात भी सत्य है कि केवल एक तुम ही हो जो इतने कम समय में मुझे इतना अधिक समझने लगी हो और मेरे मन को समझ पाई हो। इसलिए आज से तुम मेरी परम सखी। सच में? देखा, मैंने कहा था ना आपसे, आपका नाम तो सखी प्रिया होना चाहिए था। आज मकर संक्रांति है और इस शुभ घड़ी का हम सब साथ मिलकर आनंद उठाएंगे। हाँ, आओ मैं तुम्हें अपनी अन्य सखियों से मिलवाती हूँ। जी। सुनो, ये है गोपा। आज से ये मेरी परम सखी है।